यदि किसी विद्यार्थी के ऊपर एफआईआर हो जाए या कोई क्रिमिनल केस लग जाए, ऐसे में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस संबंध में हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपको उचित जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इन सभी जरूरी जानकारी से अवगत रहें। इसी संबंध में इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं और अपना करियर किसी सरकारी नौकरी के लिए किसी गवर्नमेंट जॉब में बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात तैयारी कर रहे हैं। आपका मेहनत छोटी सी कारणों के चलते यह विफल ना हो जाए, इसमें पानी ना फिर जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात ये कि आप अपने गोल पे फोकस रखिए। इधर उधर की बातों पे ना जाकर आपका फोकस जो है वो अपने गोल पे होना चाहिए कि हमको कौन सी सरकारी नौकरी चाहिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वाद विवाद में कभी मत पड़िए, छोटी मोटी बातों के चक्कर में मत पड़िए। छोटे मोटे झगड़ा झंझट अक्सर हो जाया करते हैं, आप इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस सेंटेंस को जरूर जानते होंगे। इसलिए हम किसी झगड़े में पड़कर उसके बाद उसका निपटारा करें, उससे बेहतर है कि हम इन सब चीज़ों में, ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में पड़े ही नहीं, पहले से ही हम सतर्क रहें। जिंदगी में इग्नोर करना सीखिए। यदि आप खुद से झगड़ा चाहेंगे तो आज के दिन में रोज कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, कभी दुकानदार से, कभी बस में, कभी मेट्रो में। जब चाहेंगे झगड़ा आप उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा मौका हमेशा आपको मिलता रहता है। लेकिन आप इन सभी परिस्थितियों को इग्नोर कीजिए। जहां तक हो सके आप लेट गो का सिद्धांत अपनाइए। कोई कुछ बोल दिया, कभी बस का कंडक्टर कुछ बोल दिया, कभी दुकानदार कुछ बोल दिया, कभी और कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया, इन चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। मतलब कि आप जो आपके मतलब का चीज़ नहीं है उसको आप इग्नोर कीजिए और अपना फोकस केवल अपने काम पे लगाइए, अपने गोल पे लगाइए। इसके अलावा गलत संगति से आप यथासंभव दूर रहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही हैं लेकिन आपके साथ जो 4 लोग हैं वो थोड़े गड़बड़ हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका झंझट भी आपके गले पड़ जाए। कहीं वो मारपीट किए हों और उसमें एफआईआर हुआ हो जिसमें कि लोग आपका भी नाम डाल दे, क्योंकि आप उसी का एक पार्ट हैं, उसी के साथ आप हमेशा रहते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि कोई भी यदि गलत प्रवृत्ति का लड़का आपके साथ है, आप उसके संगति में हैं, तो यदि वो कोई गलत काम करता है तो उसमें आपका नाम भी घसीटा जा सकता है, जबकि आप निर्दोष होते हैं। इसलिए हमेशा आप गलत लड़कों की संगति से दूर रहिए, अपने को बचा के रखिए। इस समय हर मनुष्य, हर लड़का जवान होता है जिसमें जवानी के खून दौड़ते हैं, तो आप जवानी के जोश पे काबू रखिए। ऐसे में इस उम्र में छोटी छोटी गलती पे भी आदमी आक्रोश में आ जाता है। आप जहां भी गलत देखेंगे वहां आप आक्रोशित हो जाएंगे। इस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि यह आक्रोश कहीं ऐसा ना हो कि आगे बड़ा रूप ले ले और बहुत बड़ा झंझट में पड़ जाए, जिसके कारण आपका भी नाम पुलिस स्टेशन में चला जाए और आपके खिलाफ एफआईआर हो जाए। इसलिए ऐसे जोश को जो आपको आक्रोशित कर दे उसको कंट्रोल में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस उम्र में सबके साथ होता है वो ये कि
कहीं आप सुंदरी के चक्कर में ना पड़ जाएं। आप अपने घर गांव छोड़ करके कहीं बाहर आप अध्ययन कर रहे हैं, माँ पिताजी के पैसे खर्च कर रहे हैं और आप एक निश्चित उद्देश्य के साथ आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो ऐसे में आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। हालांकि यह उम्र का डिमांड है, यह उम्र की मांग है, फिर भी आप अपने पे कंट्रोल रखने का कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाएं और गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएं, जिसके कारण आपका ज़िंदगी तबाह हो जाए, आपका करियर तबाह हो जाए। क्योंकि जो लड़की जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है और लड़के उनकी अदा और सुंदरता के जाल में अक्सर फंस जाया करते हैं, बाद में उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। पिछले एक वीडियो में मैं ऐसे ही एक केस का चर्चा किया हूँ, जिसमें लड़का अपना दिल एक लड़की को दे बैठा था, जिसके कारण FIR हुआ, मुकदमा चला, बरी भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नौकरी नहीं दी गई। इवन सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दिया कि ऐसे केस में जिस पर इतने संगीन आरोप लगा हुआ है उनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो अपने इमोशंस पे, अपने दिल पे कंट्रोल रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मान लिया कि सारा प्रयास करने के बावजूद भी कहीं झगड़ा झंझट या किसी कारणवश हम उलझ गए या झगड़ा झंझट हो गया, हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो झगड़े में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में आपके पास बहुत सारे मौका होता है जहां कि आप इसे सुलझा सकते हैं। यथासंभव कोशिश कीजिए कि वो झगड़ा झंझट FIR में या क्रिमिनल मुकदमे में तब्दील ना हो, उससे पहले ही झगड़ा सुलट जाए। ऐसा कभी भी आपके साथ विवाद होता है या झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मकान मालिक के साथ, कभी आसपास के साथ, कभी किसी गलत लड़के के साथ झगड़ा हो गया, तो अचानक से FIR होता नहीं है। पहले पुलिस कंप्लेंट होती है, पुलिस कंप्लेंट होने के बाद थाने में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। आप कोशिश करें कि किसी भी स्टेज में FIR होने से पहले आप इसे संभाल लें, इसे सुलटा दें। उसमें आपको थोड़ा सा झुकना भी पड़े तो कोई बात नहीं, आपके करियर की सवाल है, वहाँ मूंछ की बात मत रखिएगा। वहाँ ध्यान आपका करियर पे होना चाहिए कि यदि कहीं आपका नाम FIR हो गया और भविष्य में कहीं आपकी इतनी अच्छी जॉब मिली जिसमें वही छोटा सा FIR आपके लिए बाधा बन सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि यदि आपका झगड़ा झंझट किसी के साथ हो भी गया हो तो उसे FIR से पहले आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं, वहाँ तक आप मामला को संभाल लीजिए, सुलटा दीजिए, ताकि वो मामला आगे FIR और उसके बाद लिटिगेशन में ना जाए, कोर्ट में ना जाए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि दो फैमिली में आपस में विवाद है या किसी के साथ आपका दुश्मनी है, आपके फैमिली का किसी और फैमिली के साथ दुश्मनी है। ऐसे में किसी मामले में FIR होती है तो एक फैमिली वाला दूसरे फैमिली के सारे मेंबरों का, सारे वयस्क मेंबरों का नाम डाल देता है। ऐसी परिस्थिति में जब मैटर का इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस वाले जब मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उस समय आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना सबूत दे सकते हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं तो यहाँ था भी नहीं। आप उस मैटर में ना होने का सारा सबूत पुलिस वालों को दे सकते हैं। पुलिस वाला आपके सबूत को देखते हुए आपका नाम आगे चार्जशीट में फॉरवर्ड नहीं करेगा, मतलब आपके खिलाफ मुकदमा आगे नहीं जाएगा। दूसरी बात, यदि पुलिस वाला आपके नाम को चार्जशीट में डाल देता है, तब भी आपके पास एक और मौका है कि जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसके बाद चार्ज पे बहस होती है, उस समय आप अपना निर्दोष होने का सारा सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि मैं मौके वारदात पे नहीं था, मैं उस समय इस जगह पे था। ये सारा एविडेंस, सबूत
आप कोर्ट में उस समय दिखा सकते हैं और अपना बेगुनाही का सारा सबूत वहां पेश कर सकते हैं। कोर्ट आपका बेगुनाही, आपका निर्दोष होने का सारा सबूत को जांच करके आपको वहां से डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं होगा, आप वहीं से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तीसरा, यदि वहां भी बात नहीं बनती है तब आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि 482 CRPC के तहत आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं फॉर क्वैशिंग ऑफ FIR। यदि आपके खिलाफ कोई झूठा FIR है या किसी FIR में आपका नाम झूठा घसीटा गया है, जबरदस्ती घसीटा गया है, तो आप सारे सबूतों के साथ हाई कोर्ट में क्वैशिंग ऑफ FIR लगा सकते हैं 482 CRPC के तहत, जिसमें हाई कोर्ट ये देखेगा कि हाँ, यदि आप बेगुनाह हैं और बेगुनाही का सारा सबूत आपके पास है तो हाई कोर्ट आपके अगेंस्ट FIR को क्वैश कर सकती है। इसलिए इतने सारे आपके पास रास्ते हैं यदि कोई झूठा FIR हो गया है आपके ऊपर तब। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे ऑफेंसेस जैसे 107, 144, 150, 151 के केस आपके अगेंस्ट लगे हैं, कि धारा आपके अगेंस्ट लगा हुआ है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इस आधार पर कोई भी एम्प्लॉयर आपको नौकरी देने से नहीं रोक सकता है। ये इसको मामूली अपराध कहते हैं, ये ट्रिवियल ऑफेंसेस में आता है जिसका कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। इसके अलावा यदि आपने गाड़ी चलाते वक्त रेड लाइट जंप कर लिया या हेलमेट नहीं पहना, इन चीज़ों पे आपका चालान होता है और आप उसका फाइन भरते हैं, तब भी आपके करियर पे, आपके नौकरी पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भविष्य में। इसलिए इन चिंताओं से आप दूर रहिएगा। दिक्कत तब होगी जब आपके ऑफेंस बड़े हों। हालांकि मोटे तौर पर जिस ऑफेंस में सजा 3 साल से कम की होती है, ऐसे ऑफेंसेस को ज़्यादातर एम्प्लॉयर इग्नोर कर देते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिस पे वो आपत्ति जताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी है, कोई आपके साथ ऐसा FIR हुआ है, कोई आपने क्रिमिनल केस ऐसा कोई फेस किया है जिसमें आप किसी भी स्टेज पे बरी हो गए हो या आपको सजा हुआ हो या जो भी हुआ हो, आपको अपने डिस्क्लोजर में, अपने फॉर्म में पूरी जानकारी आपको देना चाहिए। कभी भी इसे छुपाने का कोशिश मत कीजिएगा। मैं अगले एपिसोड में 2 केसेस का मैं कंपैरिजन करूंगा जिसमें लगभग ऑफेंस एक ही जैसा था, एक ही स्तर का था, लेकिन एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इसे नौकरी दे दिया जाए और दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने अपने डिस्क्लोजर में, अपने फॉर्म में उस फैक्ट को छुपा लिया था जो कि उसके अगेंस्ट चला गया। अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को, दोनों केस को कंपैरिजन करके कवर करूं। इसलिए पास्ट में हुए अपने सभी क्रिमिनल घटनाओं का फॉर्म में डिस्क्लोज जरूर करना है, छुपाना और भी महंगा पड़ सकता है। यही थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हर विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।